सो अभी तक हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट और प्योर इंडक्टिव सर्किट पढ़ा। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में अपने पास जो फेज डिफरेंस आया, फेज डिफरेंस अपने पास था वो था पाई बाय 2। दिस वाज द एंगुलर डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड इलेक्ट्रिक करंट। और जो फेजर डायग्राम अपने पास आया वो अपने पास फेजर डायग्राम आया समथिंग लाइक एक्स एक्सिस के लोग अपने पास आया समथिंग करंट, और इस एक्सिस के लोग अपने पास आया ईएमएफ, राइट। आई और ई आया, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना, पाई, कितना फेज, पाई बाय टू, सॉरी पाई बाय 2। और जब हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट का जो फेज डायग्राम बनाया उसमें करंट और ईएमएफ दोनों में अपने पास जो फेज डिफरेंस आ रहा था, करंट इधर था, ईएमएफ इधर था अपने पास, इन दोनों के बीच में जो अपने पास डिफरेंस आया वो डिफरेंस कितना आया, जीरो। इस वाले केस में फाई की वैल्यू जीरो है, इस वाले केस में फाई की वैल्यू पाई बाय 2 है, वेयर फाई इज द फेज डिफरेंस, दैट इज एंगुलर डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड करंट। ये एंगुलर डिफरेंस क्या है, इसको हम जब सारे सर्किट हम स्टडी कर लेंगे फिर बाद में बताएंगे कि पाई बाय 2 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअली। ओके, तो नेक्स्ट इज प्योर कैपेसिटिव सर्किट। नेक्स्ट इज प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। प्योर कैपेसिटिव सर्किट मतलब जो अल्टरनेटिंग करंट है उस सप्लाई पे अपने पास सिर्फ हमने एक ही इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगाया, वो है कैपेसिटर। और एज यू रिमेंबर कि जब मैंने आपको कहा था कि कैपेसिटर में हम कभी भी, यदि कोई भी कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी है, ठीक है, और इस प्लेट के ऊपर चार्ज कोई इस साइड प्लस क्यू चार्ज, इस साइड कोई माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, देन द इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस, then the instantaneous charge is given by q is equals to c into v, where v is the instantaneous potential difference between these two plates, that is given by E equal to E naught sin omega t. This is the instantaneous potential difference between these two plates, right? तो अपने पास कितना हो जाएगा, q is equals to c into E naught sin omega, सॉरी साइन थीटा, साइन ओमेगा टी, नॉट थीटा, साइन ओमेगा टी। तो दिस इज द साइन ओमेगा टी, ई सी इक्वल टू, ये आ गया अपने पास v इक्वल टू सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। बट अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए करंट, राइट। क्या चाहिए अपने को, यहाँ से करंट चाहिए। तो करंट कैसे निकलेगा अपने पास, दैट विल बी इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी टी विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक करंट, और इसका डिफरेंशिएट हम करेंगे तो सी ई नॉट कॉन्स्टेंट है, दैट विल बी द डी अपॉन में डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। आई का वैल्यू क्या आ जाएगा, सी ई नॉट साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होगा अपने पास कितना हो जाएगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा कोस थीटा, दैट विल बी कोस ओमेगा टी। और अपने पास और क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो टी का मल्टीपल ओमेगा है तो ओमेगा आगे आ जाएगा, राइट। ये अपने पास कुछ इसका डिफरेंशिएशन आएगा, दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट सी ओमेगा कोस ओमेगा टी, ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन आएगा, राइट। देखिए अपने पास यदि इस साइड करंट के डायमेंशन है तो इस साइड भी क्या होने चाहिए, करंट के डायमेंशन होना चाहिए। एज फार एज वी कंसर्न, ये वाली पूरी क्वांटिटी क्या है, ये वाली क्वांटिटी डायमेंशनलेस है, राइट। दिस इज डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। ये अपने पास ईएमएफ है तो अपने पास इसके डायमेंशन कैसे होने चाहिए, रेजिस्टेंस के डायमेंशन होने चाहिए। बट जो रिलेशन होता है अपने पास करंट में, वो करंट होता है अपने पास, ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस होता है और नीचे क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। नीचे क्या होता है अपने पास, रेजिस्टेंस होता है। इसका मतलब ईएमएफ तो ऊपर है, ईएमएफ तो ऊपर है, ठीक है अपने पास, बट अपॉन में रेजिस्टेंस आना चाहिए। तो ये वाले टर्म को कैसे करना पड़ेगा अपने को, अपॉन में लिखना पड़ेगा। और वो कैसे लिखेंगे, आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन में 1 अपॉन में ओमेगा सी। देखिए इसके अपॉन अपॉन कर दिया हमने, तो इसका मतलब इस लाइन का मतलब और इस लाइन का मतलब सेम है अपने पास, राइट। दिस इज द टर्म। देखिए ऊपर अपने पास पोटेंशियल के डायमेंशन है, नीचे किसके डायमेंशन है, रेजिस्टेंस के डायमेंशन है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय, दिस इज द रेजिस्टेंस, दिस 1 अपॉन ओमेगा सी इज द रेजिस्टेंस विच इज ऑफर्ड बाय दिस कैपेसिटर। किसके द्वारा ऑफर किया जा रहा है, कैपेसिटर के द्वारा ऑफर किया जा रहा है। और इसको बोलते हैं कैपेसिटिव, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम डिनोट करते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय एक्स, सबस्क्रिप्ट में आएगा अपने पास सी, ठीक है। एक्स सबस्क्रिप्ट में आएगा सी, और एक्स सी की वैल्यू इक्वल है एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन में ओमेगा सी। क्या आएगा अपने पास, 1 अपॉन ओमेगा सी। बाय यूजिंग दिस एक्स सी, ठीक है, इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, दैट विल बी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन में एक्स सी कोस ओमेगा टी, ठीक है। और ई एम एफ की वैल्यू क्या थी, ई एम एफ की वैल्यू थी ई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। ये अपने पास वैल्यू थी ईएमएफ की। अब यहाँ पे अपने को देखना है ये अपने पास क्या होगा, ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस। तो अपने पास आई इज इक्वल टू आई नॉट कोस ओमेगा टी ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी,
ठीक है, ये अपने पास रिलेशन आ गया। बट दोनों के बीच में एंगल का डिफरेंस देखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सेम फंक्शन बनाना पड़ेगा। सेम फंक्शन बनाने का मतलब कोस कोस को किसमें चेंज करना पड़ेगा, साइन में चेंज करना पड़ेगा। एंड दैट वैल्यू विल बी इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, 90 प्लस थीटा, क्या आ जाएगा अपने पास 90 प्लस थीटा। एंड दैट विल बी इज इक्वल टू अपने पास डिफरेंस क्या आ जाएगा, ओमेगा टी प्लस ये आई का वैल्यू आ गया और ये ई का वैल्यू क्या आ गया, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे तो अपने पास कैसे बनेगा, देखिए जरा, ये एक्स एक्सिस अपने पास, लेट दिस एक्स एक्सिस, दिस वाई एक्सिस, ठीक है। तो हम ई वेक्टर बना रहे हैं, ई वेक्टर हम ये हमारे पास है, कोई भी ई वेक्टर आ गया, राइट। ई वेक्टर अपने पास एंगल बना रहा है ओमेगा टी, ये एंगल कितना आ गया, ओमेगा टी। और आई वेक्टर जब बनाएंगे तो साइन ओमेगा, ओमेगा टी में कुछ वैल्यू कितनी ऐड करनी पड़ेगी, पाई बाय 2 ऐड करनी पड़ेगी। तो एग्जैक्टली दूसरा वेक्टर इसके परपेंडिकुलर हम बनाएंगे, ये वेक्टर बन गया इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, राइट। ओमेगा टी प्लस, अब देखो ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये पूरा एंगल हो गया अपने पास ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, राइट। कितना गया अपने पास, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो इससे पहले जो हमने पहले के फेजर डायग्राम पढ़े हैं उसमें देखिए, आई को हमने एक्स एक्सिस के अलोंग लिखा है, आई को हमने एक्स एक्सिस के अलोंग लिखा है, ठीक है। ईएमएफ किसी भी एक्सिस के अलोंग आए, मेन कंसर्न वो नहीं है। अपना करंट जो है हमें क्या लिखना है, जस्ट सिमिलरिटी कंपेयर करने के लिए, सिमिलरिटीज जो भी है अपने पास इनको कंपेयर करने के लिए अपने पास करंट को सिर्फ कहाँ लिखना है, करंट को ऑलवेज एक्स एक्सिस के लोग लिखेंगे। तो इस वाले केस में जब करंट को एक्स एक्सिस के लोग लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे करंट है अपने पास, यहाँ पे ईएमएफ है, राइट। तो इस पूरे ग्राफ को ऐसे घुमा देंगे, इसको हम ऐसे रोटेट करेंगे, राइट। तो करंट ये है अपने पास करंट यदि एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा तो ईएमएफ आएगा इसके अलोंग, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा अपने पास, ये वाला डायग्राम, दिस डायग्राम विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आई, यदि इसके लॉन्ग आएगा तो इसके लॉन्ग क्या आएगा अपने पास, ई आएगा, एंड दैट विल बी इज इक्वल टू 90। एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई आ गया, वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या आ गया, ईएमएफ आ गया। तो ये अपने पास फेजर डायग्राम बना है किसका, कैपेसिटिव सर्किट का। किसका डायग्राम बना अपने पास, ये प्योर कैपेसिटिव सर्किट का फेजर डायग्राम बना, राइट। ओके, अब अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन, सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशंस। सबसे पहला कॉम्बिनेशन अपने पास, जैसे आप कोई भी रेजिस्टेंस या कैपेसिटर का कर सकते हो आप, जैसे आर सी कॉम्बिनेशन। आरसी कॉम्बिनेशन का मतलब है रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को हमने कैसे कनेक्ट किया गया है, सीरीज में कनेक्ट किया गया है, और दोनों को जो वोल्टेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस टाइप का वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो प्रोवाइड कर रहे हैं हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज। किस टाइप का वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं हम, अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यदि डायग्राम यदि हम देखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, राइट। और इनको जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, किस टाइप का वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं। यदि अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वीसी मान लेते हैं, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वी आर मान लेते हैं, बिकॉज आर इज द रेजिस्टेंस एंड सी इज द कैपेसिटेंस, राइट। तो यहाँ पे जो वोल्टेज हमने प्रोवाइड किया है, वोल्टेज प्रोवाइड किया ई इज इक्वल टू ई नॉट समथिंग साइन ओमेगा टी, अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, ओके। तो इसका हम क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले तो अपने को ये वोल्टेज हमने कैलकुलेट कर लिया, ये जो ईएमएफ वोल्टेज जो हमने प्रोवाइड किया वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब अपने को यहाँ पे जो निकालना है, कैलकुलेट करना है, वो अपने को फेजर, इनका फेज एंगल डिटरमाइन करना है। क्या डिटरमाइन करना है अपने को, फेज एंगल डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले हम इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे, फेजर डायग्राम इस कॉम्बिनेशन का फेजर डायग्राम बनाएंगे। कॉम्बिनेशन का देखिए, आर रेजिस्टेंस का एक्स एक्स रेजिस्टेंस का जो फेजर डायग्राम था वो था अपने पास, आई भी इसी के लॉन्ग था और ई भी इसी के लॉन्ग था, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, राइट। ये वाई एक्सिस हो गया, ये अपने पास रेजिस्टेंस का फेजर डायग्राम था। आप इसको ई लिखने के बजाय वी आर लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे वी आर लिखा है। और सीरीज है तो करंट की वैल्यू सेम रहेगी, करंट की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है सीरीज वाले केस में, राइट। और यदि हम इसकी बात करते हैं, कैपेसिटर की बात करते हैं, तो कैपेसिटर का फेजर डायग्राम अपने पास देखिए, ये अभी बनाया है हमने कि ये आई इस डायरेक्शन में है और पोटेंशियल अक्रॉस यहाँ पे आ जाएगा वी सी। देखिए जहाँ पे ई लिखा है यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसको वी सी लिख देंगे। जब इस फेजर डायग्राम को, दिस द फर्स्ट फेज, दिस द फेजर डायग्राम फॉर कैपेसिटर, राइट। ये एक्स एक्सिस है अपने पास, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब हमें एग्जैक्टली इस फेजर डायग्राम को इसके साथ क्या करना है, कंपेयर करना है अपने को। एग्जैक्टली इस फेजर डायग्राम को उठा के अपने को इसके ऊपर रखना है, राइट। इस फेजर कैपेसिटर वाले फेजर डायग्राम को उठा के इसके ऊपर रखना है। जब इसके ऊपर रखें तो अपने पास देखिए क्या बन जाएगा, मैं दोनों फेजर डायग्राम को एक में ही बना रहा हूँ। ये अपने पास वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, राइट। तो दोनों का करंट जो है वो सेम है, सिर्फ दोनों एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, राइट।
जो रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है, रेजिस्टेंस का वोल्टेज है वो इसके अलोंग है, दैट इज वी आर इज द रेजिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, और इसका जो वोल्टेज है वो इसके अलोंग है, किसके अलोंग अपने पास वी सी, ठीक है, कैपेसिटर का वोल्टेज इसके अलोंग है, राइट, समझ में आया। और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना आ गया 90 का, कितना फेज डिफरेंस आ गया अपने पास 90 का। अब देखिए अपने को रिजल्टेंट वोल्टेज कैलकुलेट करना है कि इस कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट वोल्टेज कितना एक्ट करेगा, राइट। तो रिजल्टेंट वोल्टेज देखिए, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, करंट तो देखो सेम डायरेक्शन में, टोटल करंट तो सेम रहेगा सीरीज का कॉम्बिनेशन, राइट, करंट में कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो रिजल्टेंट करंट जो इसके अंदर कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, इंस्टेंटेनियस करंट वो आई रहेगा, क्लियर है। और इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू हम निकालेंगे, अभी कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए वी आर हो गया, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट अपने पास डायग्राम बनेगा, और रिजल्टेंट अपने पास जो ईएमएफ होगा इसके क्रॉस वो ये होगा वी, ठीक है। ये अपने पास क्या बनेगा, इसका रिजल्टेंट ईएमएफ बनेगा, इसका वी, रिजल्टेंट वी बनेगा। तो इस रिजल्टेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग कोसाइन लॉ, राइट। तो कोसाइन लॉ के अकॉर्डिंग अपने पास क्या बनेगा, दैट इज वी इज इक्वल टू वी सी स्क्वेयर प्लस वी आर स्क्वेयर प्लस टू वी सी वी आर कोस थीटा। अब इस वाले केस में देखिए वी सी और वी आर के बीच में देखिए वी सी इधर है, वी आर इधर है, थीटा कितना है 90, थीटा कितना है 90, एंड दिस टर्म कोस 90 बिकम्स स्क्वायर आएगा, सॉरी, cos 90 becomes 0, cos 90 कितना हो जाएगा 0, तो दिस होल टर्म बिकम्स 0, एंड दिस रिजल्टेंट v स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा वी सी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास इसका रिजल्टेंट क्या आ गया, रिजल्टेंट अपने पास यहाँ पे पोटेंशियल आ गया, राइट। तो वी स्क्वायर इक्वल टू, यदि हम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हम बात करें तो वी सी, देखिए वी सी कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कितना होगा, ठीक है। यदि हम एक स्टैंडर्ड नोटेशन लिखते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन यदि हम लिखेंगे तो कितना बनेगा अपने पास स्टैंडर्ड नोटेशन के हिसाब से, करंट या फिर चार्ज के अकॉर्डिंग, दैट इज आई इंटू करंट इंटू क्या बनेगा अपने पास रेजिस्टेंस, राइट, करंट इंटू रेजिस्टेंस, और यहाँ पे अपने पास करंट इंटू रेजिस्टेंस बनेगा, राइट, करंट इंटू रेजिस्टेंस इंटू करंट इंटू रेजिस्टेंस ये बनेगा। तो देखिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा अपने पास आई स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर, दिस द रेजिस्टेंस, प्लस आई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अपने पास करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीपल होता है, तो जो कैपेसिटर है वो रेजिस्टेंस एक्स सी ऑफर कर रहा है, रजिस्टर है वो आर ऑफर कर रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कितना आ गया एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। और हमें तो चाहिए सिर्फ करंट का वैल्यू चाहिए, तो करंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, वी इज इक्वल टू आई अंडर द रूट एक्स सी स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, और आई का वैल्यू यहाँ से आ गया अपने पास v अपॉन में एक्स अंडर रूट एक्स सी स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। ये अपने पास क्या आ गया, ये रिजल्टेंट करंट आ गया, अपने पास क्या आ गया, रिजल्टेंट करंट आ गया। और यहाँ पे जो हमने फेजर डायग्राम बनाया, जो फेजर डायग्राम बनाया है, यदि अपने पास जो ये जो v हम यूज कर रहे हैं, इफ दिस एक्सप्रेशन इज v पीक, यदि मैक्सिमम वोल्टेज यूज कर रहे हैं, इफ v इज इक्वल टू v नॉट 10, आई इज इक्वल टू क्या होगा आई नॉट, पीक होगा अपने पास, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू अपने पास वी नॉट अपॉन में अंडर रूट एक्स सी स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू आई नॉट, ये अपने पास करंट होगा इसके थ्रू, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई आपको। तो देखिए अब डायग्राम से अब देखिए, ये तो अपने पास इस वी का वैल्यू होगा, रिजल्टेंट वोल्टेज कितना है इसके अंदर। अब देखिए करंट जो है वो करंट जो है कौन से एक्सिस के लूंगा, वो जो करंट है वो इस एक्सिस के लूंगा, इस एक्सिस के लूंगा, राइट, वोल्टेज ये है। तो अभी तक जो हम फेजर डायग्राम कैलकुलेट कर रहे थे, देखिए इस वाले केस में भी करंट और ईएमएफ के बीच में एंगल निकाला है हमने, इस वाले केस में भी करंट और ईएमएफ के बीच में एंगल निकाला है। तो यहाँ भी यदि करंट और ईएमएफ के बीच का एंगल देखें तो करंट और ईएमएफ के बीच का एंगल बनेगा ये, दिस इज द फाई, क्या बनेगा फाई बनेगा अपने पास। तो हमें इस फाई की वैल्यू निकालनी है। तो इस डायग्राम को यदि मैं रीप्लॉट करता हूँ तो इसका ये डायग्राम बनेगा अपने पास, करंट जो है वो इस डायरेक्शन में एक्स के लॉन्ग, और रिजल्टेंट ईएमएफ आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है अपने पास, और रिजल्टेंट ईएमएफ की वैल्यू जो भी आ रही है अपने पास वो v इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ आ रहा है, राइट। रिजल्टेंट ईएमएफ अपने पास वी सी स्क्वेयर प्लस वी आर स्क्वेयर अंडर द रूट, ये रिजल्टेंट ईएमएफ आ रहा है अपने पास। और यहाँ पे इसके अलोंग अपने पास कितना है, इसके अलोंग अपने पास ईएमएफ है वो वी आर है, कितना अपने पास वी आर है, देखिए जरा, इसके अलोंग अपने पास वी आर था, इसके अलोंग वी सी था, इनका रिजल्टेंट वी बन रहा था। तो इस एक्सिस के अलोंग वी आर वी सी, और ये रिजल्टेंट वी आ गया, और वी और वी आर के बीच में एंगल कितना है फाई है, वी और वी आर के बीच में एंगल कितना है फाई है। और करंट भी अपने पास कितना है इसी डायरेक्शन में, करंट भी अपने पास इसी डायरेक्शन में है। अपने को वैल्यू निकालनी है, वो फाई की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, फाई की वैल्यू निकालनी है। तो फाई यदि वैल्यू निकालेंगे अपने पास तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फेज डिफरेंस यदि कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 10 फाई, क्या बनेगा अपने पास यहाँ पे 10 फाई,
तो tan phi का वैल्यू निकालेंगे तो इधर ये वाला आ गया, और यहाँ पे ये x एक्सिस था और यहाँ पे अपने पास क्या बनेगा y एक्सिस। इस डायरेक्शन में कौन था, vc, इस डायरेक्शन में vc, इस डायरेक्शन में vr था, vc एंड vr। तो tan phi की वैल्यू देखिए, यहाँ से tan phi की वैल्यू होगी tan phi इज इक्वल टू, tan phi होता है ये जो वेक्टर है, ये एज इट इज वेक्टर हम यहाँ पे बना लेंगे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो ये VC है तो ये भी कितना हो जाएगा VC, फाई के सामने वाला VC अपॉन में अपने पास VR, फाई इज इक्वल tan phi इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो VC की वैल्यू हम यदि इनपुट करेंगे तो VC अपने पास आ जाएगा I इंटू XC, और VR की वैल्यू पुट करेंगे तो I इंटू R आ जाएगा, I से I गया तो tan phi की वैल्यू कितनी आ गई XC अपॉन में R। तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस निकलेगा वो क्या निकलेगा XC अपॉन में R, और जो हमने पहले डिराइव किया XC का वैल्यू क्या था, XC इज इक्वल टू था 1 अपॉन ओमेगा C, और R की वैल्यू तो R ही है क्योंकि रेजिस्टेंस है, तो टेक्निकली अपने पास tan phi कितना आ जाएगा 1 अपॉन ओमेगा C R, ये अपने पास इसका इम्पीडेंस आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई है। तो ये आ गया अपने पास ये यहाँ पे जो रिलेशन निकला ये अपने पास आ गया प्योर सॉरी दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। अब हम दूसरा जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो करेंगे, उसका भी हम ऐसे फेजर डायग्राम कैलकुलेट करेंगे। दूसरा अपने पास है LR सर्किट, ठीक है, LR सीरीज सर्किट। तो एक इंडक्टर है और एक रेजिस्टेंस है, दोनों को हमने कैसे कनेक्ट किया हुआ है, सीरीज में कनेक्ट किया गया है विद सप्लाई EMF, और EMF का वैल्यू कितना है E नॉट साइन ओमेगा टी, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो VL मान लेते हैं, इसके अक्रॉस पोटेंशियल है वो VR मान लेते हैं, रेजिस्टेंस R है, ये L है अपने पास, राइट। इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस क्या है अपने पास L है। तो इसको यदि हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो सेम जो हमने पहले किया, जैसे इसका पहले हमने जो L इस सर्किट का किया है RC सर्किट का जो हमने किया है पहले, जो हमने RC सर्किट को कैलकुलेट किया सेम ऐसे ही करेंगे, फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो दोनों का फेजर डायग्राम देखेंगे और दोनों को क्या करेंगे सुपर इम्पोज कर देंगे, राइट। तो सबसे पहले हम फेजर डायग्राम देखेंगे इसका इंडक्टर का। तो अकेले इंडक्टर का जो फेजर डायग्राम था वो अपने पास कुछ ऐसा था, लाइक इस डायरेक्शन में अपने पास करंट था और इस डायरेक्शन में अपने पास VL पोटेंशियल डिफरेंस था, ये था फेजर डायग्राम ऑफ इंडक्टर। और उसका यदि फेजर डायग्राम देखें रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस का फेजर डायग्राम अपने पास एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग करंट था और एक्स एक्सिस के लॉन्ग EMF था, और ये एक्स एक्सिस और ये अपने पास क्या है वाई एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। अब दोनों को क्या करेंगे हम सुपर इम्पोज करेंगे, दोनों को यदि सुपर इम्पोज करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, देखिए इस डायरेक्शन में तो करंट रहेगा सीरीज में, अपने पास रिजल्टेंट करंट अपने पास सीरीज में सेम रहेगा, यहाँ पे इसमें करंट में कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो इस डायरेक्शन में जो पोटेंशियल रहेगा वो इंडक्टर का पोटेंशियल रहेगा, और इस डायरेक्शन में जो पोटेंशियल रहेगा वो किसका पोटेंशियल, यहाँ पे VR लिखिए जरा इसको, इस डायरेक्शन में पोटेंशियल रहेगा VR, इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा वो, इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा V, राइट। और इस V को हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग अवर सेम कोसाइन लॉ, राइट। तो V का वैल्यू अपने पास क्या होगा, V इज इक्वल टू अंडर रूट VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर प्लस 2VL VR cos theta, and theta is 90 degree, right? Theta is 90 degree between VL and VR, right? तो थीटा अपने पास थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो द cos 90 डिग्री बिकम्स 0 हो गया। तो V इज इक्वल टू अंडर रूट अपने पास क्या आ गया VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट टर्म ये पूरी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, सारी टर्म क्या हो जाएगी अपने पास 0 हो जाएगी। ओके, अब नाउ पुट द वैल्यू ऑफ VL एंड VR स्क्वायर, V इज इक्वल टू अंडर रूट आई XL, ठीक है, XL आई स्क्वायर आएगा अपने पास, बिकॉज VL है पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर, पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर। तो पोटेंशियल का अपने पास बेसिक फॉर्मूला क्या है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस अपने पास। नेक्स्ट अपने पास क्या रहेगा, देखिए VR स्क्वायर है तो प्लस अपने पास करंट थ्रू रजिस्टर एंड रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, तो ये आ जाएगा अपने पास स्क्वायर। आई का वैल्यू क्या आ जाएगा, आई यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या आ गया अपने पास आई अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफर बाय दिस सर्किट, ठीक है। और इसको बोलते हैं इम्पीडेंस। मैं पहले वाले सर्किट में बताना भूल गया था, सॉरी। पहले वाले सर्किट में अपने पास जो हमने वैल्यू कैलकुलेट किया ये वाला, दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस, दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर एंड रजिस्टर, राइट। तो इसको बोलते हैं इम्पीडेंस, क्या बोलते हैं इसको, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस ऑफ द RC सर्किट, सीरीज RC सर्किट। तो इसको डिनोट करते हैं हम Z से, किससे डिनोट करते हैं, Z से। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू V अपॉन में Z, वेयर Z इज इक्वल टू अंडर रूट XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर,
इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, राइट। तो सिमिलरली यहाँ भी अपने पास एक इम्पीडेंस आ रहा है, दैट इज दिस इज द इम्पीडेंस ऑफ इंडक्टर रजिस्टर सर्किट, राइट। दिस इज द इम्पीडेंस ऑफ इंडक्टर एंड रजिस्टर सर्किट। तो ये अपने पास कितना आएगा, V अपॉन में G इज इक्वल टू I, वेयर G इज इक्वल टू अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये अपने पास है, राइट। ये स्क्वायर जो है ये L पे स्क्वायर नहीं है बेटा, ये यहाँ पे स्क्वायर है, याद रखना इस बात को, ये स्क्वायर आएगा, राइट। तो G अपने पास G का वैल्यू आ गया, क्लियर है। ये इम्पीडेंस ऑफ द RL सर्किट। और यहाँ पे वैल्यू आप पुट करोगे, वैल्यू तो पुट हो चुके हैं, जी हमने बता दिया यहाँ पे। अब अपने को फेज डिफरेंस निकालना, दिस इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड रिजल्टेंट पोटेंशियल। दिस इज रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, दिस इज द करंट। तो इसके बीच में फाई का वैल्यू अगेन वो 1090 बनाएंगे अपने पास। तो ये जो वेक्टर होगा वो वेक्टर, ये वेक्टर हो जाएगा VL, राइट। तो यहाँ पे हम फेज डिफरेंस निकालेंगे, तो 10 फाई इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, एंगल के सामने वाला अपने पास क्या है, परपेंडिकुलर है, दैट विल बी इज इक्वल टू VL, और एंगल के साथ वाला क्या है, VR है। और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे IXL I इंटू R, राइट। I कॉमन आ गया, तो 10 फाई की वैल्यू देखिए यहाँ से कितनी आएगी, 10 फाई अपने पास आएगा, XL होता है ओमेगा L, राइट, अपॉन में R। दिस इज द फेज डिफरेंस, दिस इज द फेज difference between current and EMF in series RL circuit, in series RL circuit. Now next is series, ये अपने पास जो सिलेबस में है, ये अपने पास RL सर्किट और RC सर्किट दो ही है। LC सर्किट अपने पास यहाँ पे नहीं होगा, LC एक ऑसिलेटर होगा, वो हम इसी चैप्टर में आगे करेंगे। बट अभी अपने पास जो नेक्स्ट है वो अपने पास सीरीज LCR सर्किट, ठीक है। अब सीरीज में हमने क्या किया, सीरीज में तीनों को कनेक्ट कर दिया, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर। अब तीनों को हमने कनेक्ट कर दिया। तो नाउ नेक्स्ट इज सीरीज LCR सर्किट, LCR सर्किट, ठीक है। सीरीज LCR सर्किट में अपने पास अब रिजल्टेंट फेज डिफरेंस, सेम सारा तरीका कुछ वैसा ही है जो हमने अभी पहले किया, अलग कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उसी को हमने एज इट इज करना है। यदि पहले वाले दो केस आपको समझ में आ गए तो ये देख लो, पहले वाले दो समझ में नहीं आया तो ये वाला देख लो, इससे आपको पीछे वाले भी क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए सीरीज LCR सर्किट में अपने पास क्या है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है एंड रेजिस्टेंस है। तीनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ AC सप्लाई। और जो AC सप्लाई है ये अपने पास E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी है। तो पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर हमने मान लिया, ये इंडक्टर L है, ये कैपेसिटर C है, ये रेजिस्टर R है। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो VL मान लिया है, इसके अक्रॉस को पोटेंशियल VC मान लिया है, और इसके अक्रॉस VR मान लिया हमने पोटेंशियल, राइट। सीरीज है तो करंट अपने पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगेन अपने पास तीनों का फेजर डायग्राम हम बनाएंगे। तीनों का यदि फेजर डायग्राम हम बनाएंगे तो देखिए इस टाइप से अपने पास जो फेजर डायग्राम था, कुछ करंट और EMF, करंट और VR, दिस अ पोटेंशियल, दिस अ फेजर डायग्राम ऑफ रजिस्टर, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। नेक्स्ट इज दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर कैपेसिटर। कैपेसिटर का अपने पास इस साइड अपने पास अभी पीछे हमने बनाया, ये दिस एक्स एक्सिस, दिस वाई एक्सिस, कीप इन माइंड दिस एक्स एक्सिस, दिस वाई एक्सिस। इसके अलोंग अपने पास करंट है और इसके अलोंग अपने पास VC है, दिस द कैपेसिटर। और नेक्स्ट जो फेजर डायग्राम है वो अपने पास किसका है, इंडक्टर का है। इंडक्टर का फेजर डायग्राम अपने पास Y के अलोंग जो है वो पोटेंशियल है, और इसके अलोंग अपने पास करंट है, दिस द एक्स एक्सिस एंड दिस द वाई एक्सिस, दिस द वाई एक्सिस। अब तीनों को अपने को सुपर इम्पोज, इसको उठा के इसके ऊपर रखना, इसको उठा के भी इसके ऊपर रखना। यदि ऐसा करते हैं तो अपने पास क्या बनता है, ठीक है, दिस प्लस दिस, राइट। इन सबको ऐड करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, सबसे पहले तो अपने पास एक्स वाई एक्सिस बनाएंगे। करंट देखिए सभी में एक्स के अलोंग है, तो सीरीज में करंट सेम रहेगा, तो एक्स के अलोंग आ गया अपने पास करंट आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट पोटेंशियल अक्रॉस R, तो रेजिस्टेंस पोटेंशियल अक्रॉस क्या आ गया VR, ठीक है। पोटेंशियल अक्रॉस ये आ रहा है VL ऊपर की तरफ जा रहा है, तो VL आ गया अपने पास यहाँ पे। एंड द नेक्स्ट इज पोटेंशियल अक्रॉस VC, तो इस साइड अपने पास पोटेंशियल आ गया VC, ठीक है। अब अपने को इसका रिजल्टेंट निकालना है, क्या करना है, अपने को इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखिए इन दोनों का, ये अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हम जो करेंगे, देखिए दो वेक्टर है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो दोनों का रिजल्टेंट अपने पास क्या होगा, ये यदि A वेक्टर है, यदि B वेक्टर है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, A माइनस B वेक्टर हो जाएगा, राइट। माइनस B मतलब इस वेक्टर को हमने उस डायरेक्शन में किया है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसका रिजल्टेंट लिख रहा हूँ, इसका रिजल्टेंट सिर्फ इसको VR को हम टच नहीं कर रहे हैं, VL और VC का रिजल्टेंट लिख रहे हैं। तो VL और VC का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, और इस डायरेक्शन में अपने पास ऑलरेडी अपने पास करंट और VR है, राइट। तो इस साइड क्या आ जाएगा अपने पास, VL ऊपर है ही,
और वी एल माइनस वी सी होगा, क्योंकि हमने इसको ऊपर की तरफ किया वेक्टर को, राइट। अब देखिए वी एल माइनस वी सी पोटेंशियल यहाँ इस डायरेक्शन में है और वी आर पोटेंशियल इस डायरेक्शन में, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहाँ बीच में आएगा, और इस रिजल्टेंट को हमने नाम दे दिया समथिंग लाइक वी। क्या नाम दे दिया हमने इसको? वी। और वी रिजल्टेंट वी इधर है और करंट इधर है, इन दोनों के वजह से फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा? फाई आ जाएगा, राइट। तो रिजल्टेंट सबसे पहले हम रिजल्टेंट वी कैलकुलेट करते हैं। नाउ रिजल्टेंट वी इज इक्वल टू अंडर रूट, देखिए वी एल माइनस वी सी, वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर प्लस 2vl माइनस वी सी इंटू वी आर कोस थीटा, ठीक है, यही बनेगा अपने पास। दिस इज द वन वेक्टर, दिस इज अनदर वेक्टर, बट द थीटा बिटवीन वी एल माइनस वी सी, मतलब इस पूरे वेक्टर के बीच में और इस वेक्टर के बीच में एंगल है वो 90 डिग्री है, तो cos 90 बिकम्स जीरो, दिस होल टर्म बिकम्स जीरो बिकॉज cos 90 बिकम्स जीरो, राइट। तो v इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा? अंडर रूट वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, ये बचेगा अपने पास। Now VL क्या हुआ? VL will be is equals to I into XL, that is current in inductor into resistance. VC क्या हुआ? Current in capacitor into XC resistance. एंड VR क्या होगा? I into resistance. इन सारी वैल्यूज को पुट करें तो I कॉमन आएगा अपने पास, तो वैल्यू क्या बचेगा? V is equals to अंडर रूट, आप इनको सभी वैल्यू आप इन सभी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं और इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर आपका सेम यही आएगा। तो x यहाँ पे आएगा XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, राइट। एंड दिस इज द इम्पीडेंस ऑफ द सीरीज LCR सर्किट, दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द LCR सर्किट। LCR सर्किट टोटल कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ये वो एक्सप्रेशन है। एंड दिस इज आल्सो डिनोटेड बाय Z, सो V इज इक्वल्स टू I इनटू Z, ठीक है, वेयर Z इज द इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट, Z इक्वल्स टू इम्पीडेंस ऑफ सीरीज LCR, ठीक है, इंपीडेंस ऑफ सीरीज LCR, राइट। तो अपने पास करंट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? करंट इज इक्वल टू V अपॉन में Z, राइट, V अपॉन में Z। तो ये आ गया अपने पास करंट का वैल्यू, राइट। अब अपने को फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है, जैसे हम पहले कैलकुलेट करते हैं, तो फेज डिफरेंस अपने पास वही tan फाई वाला तरीका है, ये फाई निकालना अपने को। तो ये वाला जो वेक्टर है, इस वाले वेक्टर को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एज इट इज, राइट। ये दो वेक्टर आ गए अपने पास। देन द tan फाई इज इक्वल टू सामने वाला परपेंडिकुलर, दैट इज वी एल माइनस वी सी अपॉन में बेस वी आर। इन सभी वैल्यूज को, जो वैल्यू आई एक्स सी पुट किया, इन सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद tan फाई की वैल्यू हो जाएगा अपने पास एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन में आर। दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड EMF, दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड EMF। तो ये अपने पास सीरीज LCR सर्किट हो गया और सीरीज LR सर्किट हो गया, अपने पास सीरीज RC सर्किट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस क्या बोलता है कि जो सीरीज LCR सर्किट है, ठीक है, जो सीरीज LCR सर्किट है, इस वाले सर्किट में, इसमें रेजिस्टेंस तो मिनिमम हो। रेजिस्टेंस क्या है? G, ठीक है, G की वैल्यू तो मिनिमम, G की वैल्यू क्या हो? मिनिमम, और करंट की वैल्यू जो है वो क्या हो? मैक्सिमम। इसको बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। रेजिस्टेंस क्या हो? मिनिमम, और करंट की वैल्यू क्या हो? मैक्सिमम। यदि वैल्यू करना है, यदि अपने को मिनिमम वैल्यू करना है, तो मिनिमम देखिए, जहां पे दो वैल्यूज का डिफरेंस है वहां मिनिमम कर सकते हैं, जहां पे दो वैल्यू ऐड हो रही है उनको मिनिमम नहीं कर सकते। तो डिफरेंस है अपने पास XL माइनस XC क्या है? डिफरेंस है। तो इस वैल्यू को दोबारा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखिए रेजोनेंस कंडीशन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। रेजोनेंस क्या बोलता है कि जो इंपीडेंस है Z की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। Z की वैल्यू मिनिमम कब होगी? देखिए XL माइनस XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब देखिए इस वैल्यू के अंदर ये वाली वैल्यू ऐड हो रही है, राइट। तो जो एडिशन है उसमें तो हम वैल्यू कम कर नहीं सकते, जो डिफरेंस है इस डिफरेंस को हम कम कर सकते हैं। दिस मींस मिनिमम कितना हो सकता है इन दोनों का डिफरेंस? यदि दो वैल्यूज है उनका डिफरेंस मिनिमम कितना हो सकता है? इनका मिनिमम डिफरेंस 0 हो सकता है, और वो कब होगा? इफ XL माइनस XC इज इक्वल टू 0। XL माइनस XC की वैल्यू क्या हो जाए? 0। XL और XC की वैल्यू कितनी हो जाए? 0, मतलब डिफरेंस कितना आ जाए? मिनिमम आ जाए। दिस मींस XL की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? XL की वैल्यू आ गई XC के इक्वल। यानी जितना रेजिस्टेंस इंडक्टर ऑफर कर रहा है, जितना रेजिस्टेंस कौन ऑफर कर रहा है? इंडक्टर ऑफर कर रहा है, उतना ही रेजिस्टेंस यदि कैपेसिटर ऑफर करे, ठीक है, तब अपने पास Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? Z की वैल्यू अपने पास XL माइनस XC क्या 0 पुट कर दिया, तो इसका मतलब Z इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट R स्क्वायर पुट किया और अपने पास किसके इक्वल आ गया? सिर्फ R आ गया। ये रेजोनेंस कंडीशन है। रेजिस्टेंस जितना कम पुट करोगे आप, ठीक है, इस R की वैल्यू डायरेक्ट अपने को मैन्युअली कम करनी पड़ेगी। कितना कम रेजिस्टेंस हम वहां पे ऑफर करना चाहते हैं, कितना कम रेजिस्टेंस हम वहां पे लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो
ये वैल्यू हम मैनुअली कम करेंगे और यहाँ पे अपने पास एट रेजोनेंस z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। z अपने पास किसके इक्वल हो जाएगा, r हो जाएगा। ये इसको बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। ठीक है, तो अभी रेजोनेंस तक ही, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे क्वालिटी फैक्टर।